नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप सैलरीड पर्सन हैं। जो भी सैलरीड पर्सन होता है, सबसे पहले उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जी मैं तो अपनी ITR 1 के थ्रू रिटर्न को फाइल कर सकता हूं। परंतु दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आप ITR 1 फॉर्म के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि सर ऐसा कहाँ पॉसिबल है, शेयर्स में तो हर कोई डील करता है, मेरा अपना डीमैट अकाउंट है, मैंने भी शेयर्स खरीद रखे हैं, तो क्या मैं अपनी ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता? हमारी कंपनी के अंदर तो हज़ारों एम्प्लॉई हैं, सभी लोग ITR 1 फॉर्म फाइल करते हैं। आप तो एक नई कहानी बता रहे हो कि यदि आपके पास शेयर्स हैं तो आप ITR 1 फॉर्म के थ्रू अपनी सैलरी की रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। परंतु दोस्तों, मैं ये बात बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा, समझना होगा। दोस्तों, बेसिकली जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लिस्टेड कंपनीज के शेयर, एक होते हैं आपके अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स। लिस्टेड कंपनी जो आपकी सेबी में रजिस्टर्ड हैं, BSE NSE के ऊपर उनके ट्रेड होते हैं, आपने वो शेयर्स खरीद रखे हैं। दोस्तों, यदि आपके पास इस तरह के कोई भी शेयर्स हैं, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स पड़े हुए हैं, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं, उस केस में आप ITR 1 फॉर्म के थ्रू भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को, सैलरी की रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं। परंतु यदि आपने अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं या आपने ड्यूरिंग द पीरियड किसी भी समय उन्हें खरीदा था, फॉर एग्जांपल आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने उसमें एक शेयर ही खरीद रखा है, या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है। सर, सारी कंपनियां लिस्टेड नहीं है। हिंदुस्तान में मैक्सिमम 3 या 4 हज़ार कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, उसके अलावा सारी कंपनी अनलिस्टेड हैं। पतंजलि आज भी अनलिस्टेड कंपनी है। अब सपोज आपने पतंजलि के कुछ शेयर्स आपके पास में हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कंपनी ने आपको भी ESOP के थ्रू भी सपोज आपको कुछ शेयर्स दे दिए। तो दोस्तों, यदि आपकी कंपनी अनलिस्टेड है, उसने ESOP के थ्रू आपको कुछ शेयर्स दे दिए, यानी कि आपने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया। अब जब आपने अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को होल्ड किया है तो उस केस में आप ITR 1 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया, यदि आपने ITR 1 फॉर्म के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल की, तो आपकी रिटर्न रिजेक्ट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो पूछता है कि डू यू हैव एनी शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनीज। आपको हाँ यस और नो करना होता है। जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर अनलिस्टेड कंपनी से मुझे डिविडेंड नहीं मिला था, तो फिर क्या दिक्कत है? तो सर डिविडेंड मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शेयर्स होल्डिंग की, और वो ड्यूरिंग द पीरियड, एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है। यानी किसी भी समय, चाहे आपने एक ही दिन के लिए वो शेयर्स ही क्यों ना होल्ड कर रहे हों, अगर आपने होल्ड किए होंगे तो आप ITR 1 फॉर्म के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करना चाहते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये वीडियोज रेगुलर देखिए, सारे वीडियोज को आप देखिए, जिससे आपको क्लियर होगा कि अल्टीमेटली आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए अपने रिटर्न के लिए। क्योंकि यदि आपने गलत फॉर्म फाइल कर दिया तो आपकी रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।